सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 454वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का तृतीय पाठ, इसके छठे अधिकरण को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। शीर्षक है अहर्गणे अंत्य दिने एव कृष्ण विषाणायाः प्रासन नियमाधिकरणम। जो अहर्गण होते हैं यानी जिसमें अनेक दिन होते हैं सोमयाग में, वहां पर तो अंतिम दिन ही, जब एक ही दिन वाला होगा, एका होगा, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वहां तो एक ही अंतिम है। लेकिन जब एक से अधिक होते हैं तो अहर्गणे अंत्य दिने एवं कृष्ण विषाणाया, कृष्ण मृग का जो सींग होता है लटका करके रखते हैं या कंडू आदि के काम में आता है, वो उसका प्रासन यानी उसके प्रतिपत्ति कर्म, उसको अंत में छोड़ना। तो कृष्ण विषाणाया प्रासन नियमाधिकरणम, नियम ये कर रहे हैं इसमें कि अंतिम दिन ही करना है, बीच में नहीं करना है। पूर्व पक्षी अंत की जगह अंत भी और पूर्व में भी ऐसा भाव रखते हुए कह रहा है 13वें सूत्र में, अहर्गणे विषाणा प्रासनम धर्म विप्रतिषेधात अंते प्रथमे व आहनि विकल्प स्यात्। तो अहर्गण में जो विषाणा का प्रासन है उसमें चूंकि धर्म का विप्रतिषेध हो रहा है, परस्पर विपरीत पड़ रहे हैं धर्म, कब पहले दिन करो तो भी और अंत में करो तो भी, वो क्या विरोध आ रहा है उसको भाष्य में बताएंगे। लेकिन धर्म का विप्रतिषेध होने से अंत में प्रथमे वाहनी अथवा पहले दिन विकल्प स्यात्, दोनों में से कहीं भी कर लो, दोनों जगह दोष आ रहा है तो क्या करें, कहीं पर भी कर लो तो उससे दोष तो नहीं गया, दोष तो नहीं गया। तो चूंकि समान दोष है, इसमें भी दोष है उसमें भी दोष है, तो ठीक है कोई सा भी कर लो, दोष तो होना ही है। तो ऐसे में चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, इस रूप में विकल्प कह रहा है ये। दोनों में दोष हो तो क्या करेंगे, करना तो है, तो दोनों और दोनों में दोष है तो कौन सा करेंगे, किसी का नियम कर सकते हैं क्या, नियम नहीं कर सकते, चाहे ये करो चाहे वो करो। ऐसा ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि विकल्प हो जाए फिर इसमें, लेकिन वो दोष है या नहीं है ये आगे देखने की बात है, वो चर्चा की विषय बनेगा। पूर्व पक्षी अपने दोष बता रहा है इसमें, विषय प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योतिषो में दीक्षित व्रतम आमनातम, ज्योतिषो में दीक्षित के व्रतों को कहा गया है। कैसे, विपरीत अल्पविराम में कृष्ण विषाणया कंडूयती, कृष्ण विषाण से कंडू करता है, ये एक भी एक धर्म हो गया, व्रत हो गया, एक व्रत हो गया, खुजली करनी है तो उसी से करेंगे। तत्रैव च पुनः श्रुतम, वहीं पर एक वचन और मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, लीजिए नीतासु दक्षिणासु, दक्षिणासु यहां पर अध्याय करेंगे या तो पहले लेंगे दक्षिणासु नीतासु, चात्वाले कृष्णा विषाणम प्रास्यती, दीक्षा के लिए जाने पर, ले जाए जाने पर चातवाल में कृष्ण विषाणुओं का प्राशन करता है। तदुभयम द्वादशाहे चोदकेन प्राप्तम, ये तो प्रकृति में है ज्योतिषोम में। अब ये द्वादशाह को इन्होंने ले लिया, अहरगण जिसमें है, और इसको हम लेंगे अहीनात्मक द्वादशाह, क्योंकि इसमें दक्षिणा की भी बात आ गई है ना। तो ये अहीनात्मक द्वादशाह की संदर्भ में ले लेंगे, तो तद उभयम द्वादशाहे चोदके न प्राप्तम, द्वादशा में दोनों प्राप्त हो गए।
तत्र विचार्यते किम अन्ते प्रथमे वा अहनि कृष्ण विषाणायाम प्रासनम कर्तव्यम अथवा अन्ते एव इति। तो प्रथम और अंतिम दोनों में से किसी में भी करें अथवा केवल अंतिम दिन में ही करें, ये प्रश्न खड़ा हो गया। कृष्ण विषाणाया अहनि कृष्ण विषाणाया प्रासनम, हाँ ये करें, या तो कृष्ण विषाणायाम उसके विषय में प्रासन विषय सप्तमी लेकर के करें तो। आगे पूर्व पक्षी कहता है विकल्प कर्तव्य, विकल्प करना चाहिए। पंते प्रथमे वा आहनि प्रासनम कुतः धर्म विप्रतिषेधात। धर्म विप्रतिषेध को आगे खोल रहे हैं। यदि प्रथमे अहनि करिष्यते उत्तरेषु अहसु प्राग दक्षिणानयनात् ये पदार्थ तेषाम विषाणा कंडूयनम धर्म बाध्येत। अब देखो दो वचन थे, एक में तो क्या कहा कि कृष्ण विषाणा से कंडू करता है, और कृष्ण विषाणा को फेंकता कब है? दक्षिणासु नीतासु। ये दो बातें थी। तो ये कह रहा है कि अगर पहले दिन ही कर दें हम इसको, कृष्ण विषाणा का प्राशन पहले दिन ही कर दें, तो क्या होगा? बाद के दिनों में और दक्षिणानयन के पहले पहले, प्रथम दिन के अंत में कृष्ण विषाणा का प्राशन कर दिया, तब क्या होगा? दक्षिणानयन बाद में होगा, तो दक्षिणानयन से पहले जो पदार्थ है यानी कर्म है, तो उत्तरेशु अहसु प्राग दक्षिणानयनात् ये पदार्थ तेषाम विषाणा कंडूयनम, बिंदी हटा लीजिए, विषाणाम है ना, विषाणा कंडूयनम, विषाण से कंडूयन, ये धर्म बाधित हो जाएगा, क्योंकि विषाण ही नहीं है, हम पहले दिन फेंक दिया उसको तो हमने, तो बाकी के में अब कंडू होगी तो करेगा, लेकिन बिना विषाण के करेगा तो ये धर्म बाधित हो रहा है। विषाणा कंडूयनम धर्म बाध्येत। आगे दूसरे पक्ष में ये इसमें एक दोष बता दिया विप्रतिषेध। अथ अंत्य, अगर अंतिम दिन करेगा तो, अथ अंत्य तथा पूर्वेशाम अन्नाम दक्षिणानयनाद ऊर्ध्वम ये पदार्थ, तो पूर्व के दिनों में दक्षिणानयन के बाद के जो कर्म है, दक्षिणानयन बीच में है, पहले प्रथम दिन उसका अंत हो गया, फिर दक्षिणानयन बीच में है और अंतिम दिन बाद में है। तो अब बाद वाला पक्ष है कि अगर अंतिम दिन कृष्ण विषाणा का त्याग करेंगे, प्राशन करेंगे, तो दक्षिणानयन के बाद के जो पदार्थ हैं उनमें भी कृष्ण विषाणा से कंडूयन प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्ण विषाणा है वहां पर अभी। तो दक्षिणानयनाद ऊर्ध्वम ये पदार्थ तेषाम हस्तकंडूयनम धर्म सबाध्यता, हस्तकंडूयन बाधित होगा। नहीं, पदार्थों का मतलब कर्म करते समय में करकंडू तो अपने ही ऊपर करेगा, उन कर्मों के संदर्भ में जो मनुष्य ये दीक्षित चल रहा है वो। क्योंकि विषय ये रहा ना कि दक्षिणा जब ले जाई जाती है तब उसका कृष्ण विषाणा का प्राशन कर दें, तो उसके बाद के कर्मों में भी कंडूयन होगा, तो वो कैसे होगा? हाथ से होगा। ठीक है। और अब इन्होंने किया कि अंतिम दिन प्राशन करेंगे कृष्ण विषाणा का, तो दक्षिणानयन के बाद के जो पदार्थ हैं, अभी कृष्ण विषाणा का प्राशन तो किया नहीं है, तो वहां जो कंडूयन होगा वो कृष्ण विषाणा से होगा, तो जो हस्त से प्राप्त था वो बाधित हो जाएगा। नहीं, अंतिम दिन करेंगे तो, प्रथम दिन करेंगे तो क्या दोष आएगा? तो दक्षिणानयन तक के जितने पदार्थ थे उस काल में कृष्ण विषाणा से कंडूयन प्राप्त था, अब पहले दिन ही प्राशन कर दिया, तो उसके बाद के और दक्षिणानयन से पहले के जो चीजें हैं, कर्म पदार्थ हैं, कर्म है, उस समय कैसे करेगा? उस समय कृष्ण विषाणा से कंडूयन ये धर्म बाधित हो रहा है, और बाद बाल में करते हैं तो हाथ से जो कंडूयन था वो बाधित हो रहा है। दोनों तरफ दोष हो गया, विप्रतिपत्ति। मान्य आचार्य वरु मम प्रश्न, हस्तकण्डूयन से तो विधानमेव नास्ति अत्र। ठीक है, वो आगे चर्चा का विषय बनेगा, सिद्धांति रखेगा इस बात को। लेकिन अच्छा, कृष्ण विषाणा से कंडूयन नहीं करेंगे, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूं। कृष्ण विषाणा से कंडूयन का विधान है और उसको फेंकने का क्या, तो उसके बाद कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे? यथा सर्वत्र भवति तो तथैव कि यथा वो बताओ ना, उसको तस्य बंद करके क्यों रखते हो मुट्ठी में? यथा, यथा कथा। शास्त्रविहितं नास्ति तदर्थं तत्र दोषः न वर्तते इति अभिप्रायः। तो किसी भी तरह करेंगे ना। तत्र शास्त्र निषेधो न भवति, तत्र दोषः न भविष्यति। यदि शास्त्रविहितो अस्ति हम्म। पुनरपि न भवति तर्हि दोषः भवति। तो दक्षिणा पूर्व पक्षी को थोड़ा क्षमा करके भी चला जाता है। दक्षिणा सर्वान्ते भवति वा पूर्वं भवति? बीच में दक्षिणानयन बीच में है। दक्षिणानयन पुनः तो देखो, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है पहली बात। तो आप जो बिंदु उठा रहे हो वो आगे आएगा ना, सिद्धांति बोलेगा इसको। तो अन्ते पक्ष कथम आगच्छति तन्न ज्ञायते। पक्षमस्य अस्ति न किम अन्ते प्रथमे वा आहनि। तो यदि अंत में कैसे प्राप्त हो रहा है? हाँ, यदि वाक्यम तो वर्तते नीतासु चात्वले कृष्ण विषाणाम प्रास्यति, तो अन्ते इति प्रश्न कथम उत्थाप्यते? अंत में इसलिए हुआ क्योंकि ये द्वादशा है, तो प्रतिदिन वो कार्य करता है। तो कंडूयन का जो है वो प्रातः सवन में किया जाता है। कृष्ण विषाणा से कंडूयन प्रातः सवन में किया जाता है, माध्यान्ह दिन और तृतीय सवन में नहीं होता है। ठीक है, तो एकाह में तो चल गया ये। अब है ये अहरगण। तो पहले दिन प्रातः सवन में कृष्ण विषाणा से कंडूयन कर लिया। अब अगर इसको छोड़ देता है तो दूसरे से लेके 12वें दिन तक जो प्रातः सवन होगा वहां कैसे करेगा? यानी वहां प्रातः सवन में कृष्ण विषाणा से कंडूयन, अभी आ रहा है ये विषय, कृष्ण विषाणा से कंडूयन प्राप्त था, वो 12 दिन है। तो उसको अगर रखते हैं तो बाद का जो समय है, जिस समय कृष्ण विषाणा से कंडूयन नहीं था यानी हाथ से था, तो वहां वो वाला बाधित हो जाएगा। आचार्य महोदय प्रथमे आहनि तो अस्ति, अन्ते कथम पक्ष उत्थाप्यते इति मम प्रश्न। क्योंकि अंत में भी प्रातः सवन है। वाक्यम यदा अस्ति नीतासु, तो अन्ते तो पक्ष एव न भवति। प्रथमे आहनि भवितुमर्हति और इसके लिए अब आगे नीतासु आगे दक्षिणासु ठीक है, एतदपि चलो भवितुमर्हति। चलो आगे का आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको प्रश्न रहता है तो पूछिएगा। है? हाँ, उस समय में, हाँ उस समय में, ठीक है, उस काल को बता रहा है। इस दक्षिणासु नीतासु उससे काल को लक्षित कर रहा है। हाँ। देखो अभी आगे और तो सिद्धांति कहता है 14वें सूत्र में, पाणेस्तु अश्रुति भूतत्वात् विषाणा नियम स्यात् प्रातः सवन मध्यत्वात् शिष्टे च अभिप्रवृत्तत्वात्। तो कहते हैं पाणेस्तु अश्रुति भूतत्वात्, पानी से जो कंडूयन का आप बता रहे हो और फिर वो नहीं हो पाएगा यदि अंत तक रखते हैं, तो भी आप प्रतिषेध कह रहे हो। तो पानी से तो कंडूयन अश्रुतिभूत है, श्रुति तो है नहीं उसकी, तो उसको अगर बाधित भी होता है तो कोई दोष नहीं है, जैसा स्वामी जी बोल रहे थे। श्रुति नहीं है उसकी, वो तो अर्थापत्ति से निकाल रहा था कि ये नहीं होगा तो कैसे करेगा, अर्थतः जो प्राप्त है हाथ से ही करेगा। अरे श्रुतिभूत तो है नहीं, वो छूट भी रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? तो पाणेस्तु अश्रुतिभूतत्वात् विषाणा नियम स्यात्, विषाण का नियम इसमें होना चाहिए कि वो अंत तक रहेगा। प्रातः सवन मध्यत्वात्, प्रातः सवन के बीच बीच में आने से, प्रातः सवन यानी पहले दिन भी आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन, 12 दिन सुत्या दिवस है ना इसमें द्वादशा में। तो प्रातः सवन मध्यत्वात् शिष्टे च अभिप्रवृत्तत्वात्, तो और ये सिद्धांति कह रहा है कि जो बाद का समय उस समय भी इसी से कर लेंगे, आपत्ति क्या है? कृष्ण विषाणा से ही कर लेंगे। जिस समय नहीं भी होता है तो उस समय भी अगर कृष्ण विषाणा बचा हुआ है अंतिम दिन तक तो उसी से कर लेंगे, क्या बात है? भाष्य देखिए, नहीं तदेवं स्यात् विकल्प, विकल्प होना ही ठीक नहीं है। किम तरही विषाणा नियम स्यात्, विषाणा का नियम होवे, इसी को आगे खोल रहे हैं। विषाणा नियम स्यात्, ये सूत्र का अंश है, उसमें खोल रहे हैं विषाणा कंडूयनम सर्वस्मिन आहरगणे नियम्येत, विषाणा से कंडूयन सभी आहरगणों में, नहीं सभी दिनों में, द्वादश है तो 12 दिन ये नियमित होगा। अंते अहनि प्रासनम स्यात्, इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम दिन में उसका प्रासन होगा। अकस्मात प्रातः सवन मध्यत्वात्, ये सूत्र का अंश है,
उसको आगे खोल रहे हैं, बहुनी प्रातः सवनानी आहार, बहुनी प्रातः सवनानी अस्य अहरगणस्य मध्य। इस अहरगण के बीच में बहुत सारे प्रातः सवन है। तेषाम विषाणा कंडूयनम धर्मो अनुगृहीतो भविष्यति। इससे लाभ क्या होगा कि उनमें विषाणा कंडूयन का धर्म अनुगृहित होगा, यानी प्रातः सवन में किया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है ननु इतरयो सवनयोर हस्त कंडूयनम धर्म सब आदिश्यते। जो बाद के दो सवन है, यानी मध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, उसमें तो हस्त कंडूयन था, वो धर्म बाधित हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है नहीं दोष। क्यों नहीं है दोष? नैवम श्रूयते, यहाँ ऐसा थोड़ा ना सुना गया है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पाणिना कंडूयितव्यम इति, हाथ से कंडूयन करना चाहिए बाकी के दो सवनों में, ये थोड़ा ना कथन मिल रहा है। अर्थात प्रत्यासत्या क्रियते, वो तो अर्थात स्वभावतः प्रत्याशक्ति से किया जाता है भाई, और कुछ नहीं, तो हाथ से ही करेगा वो। यश्च अर्थात अर्थो न स चोदनार्थ, जो अर्थापत्ति से अर्थ आता है वो चोदना का विषय नहीं होता है, उसकी विधि नहीं होती और अतिदेश भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एवं अपि उत्तरयो हो, ये असल में पहले एकाह के अंदर माध्यम दिन और तृतीय सवन में जब कृष्ण विषाणा नहीं था तब हस्त से कंडूयन था। अब बाकी के यानी द्वादशा में विकृति में भी माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन में हस्त से कंडूयन प्राप्त होने लग रहा है। पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है वो वहां से यहाँ अतिदेश से प्राप्ति ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप अर्थापत्ति से लेके आए थे। साक्षात वचन होता तो अतिदेश से यहाँ पर प्राप्त होता, इसलिए हस्त कंडूयन धर्म है ही नहीं कुछ, और वो नहीं हो रहा है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एवं अपनी उत्तरयो प्रत्यासत्या हस्ता एवं प्राप्त होती। बोले जैसे एकाह में प्रकृति में प्रत्याशक्ति से निकट होने से हाथ से ही कंडूयन प्राप्त था, ऐसे बाद में भी हाथ से प्राप्त होने लगेगा। तो सिद्धांति कह रहा है अत्र ब्रूम शिष्टे च अभिप्रवृत्तत्वात्, ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं इसको। प्रातः सवन शेषे कंडूयन से शिष्टत्वाद उत्तरयोरपि विषाण कंडूयनमेव नियम्येत। जो प्रातः सवन का जो शेष है, शेष कर्म जो है, उसमें कंडूयन के शिष्ट होने से, प्रातः सवन शेषे कंडूयन से शिष्टत्वाद, किससे? कृष्ण विषाण से। उत्तरयोरपि विषाण कंडूयनम एवं नियम्येत, बाद के जो दो हैं यानी मध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, उसमें भी विषाणा कंडूयन ही नियमित होगा। क्यों? अभिप्रवृत्तत्वात्, अभिप्रवृत्तत्वात् ये सूत्र का अंश है, उसको खोल रहे हैं। अभिप्रवृत्तस्य नियमस्य उत्सर्गे, अल्प विराम हटा दीजिए, आचार विरोधः स्यात्। अभिप्रवृत्त जो नियम है यानी जो चला आ रहा है उसके उत्सर्ग में, छोड़ने में आचार का विरोध होवे। जो चला आ रहा है उसको छोड़ने में आचार का विरोध होगा। किस रूप में? कि विषाण है फिर भी उससे कंडूयन नहीं कर रहे। अब विषाण नहीं होता तो ठीक है दूसरे से कर लेते, लेकिन विषाण है अब फिर उससे कंडूयन नहीं कर रहे, तो ये आचार विरोध आएगा। पूर्व पक्षी इस पे कहता है अथ प्रकृतो कथम उत्सर्गा, फिर प्रकृति में कैसे छोड़ दिया था? फिर प्रकृति में भी तो इसको छोड़ दिया था और उसके बाद हस्तकंडूयन था, वहां पर आपका ये आचार विरोध नहीं आ रहा था, वहां पर भी तो चलाते रहते आप। तो अथ प्रकृतो कथम उत्सर्ग, सिद्धांति कह रहा है विषाणाया अभावात, वहां तो विषाणा थी ही नहीं, उसका तो प्रासन का कथन था। उसके लिए आगे कहा, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है अन्य विषाणा कस्मात कंडूयन अर्थेन न उत्पाद्यते। भाई आपको आचार का विरोध नहीं करना है तो पहले वाले कृष्ण विषाणा का आपने प्रासन कर दिया, और अब आचार का विरोध नहीं करना है तो प्रासन भी कर दिया, तो दूसरा कृष्ण विषाणा ले आओ ना। आचार का विरोध तो नहीं होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं ले आते हो? तो अन्य विषाणा कस्मात कंडूयनार्थे न उत्पाद्यते। सिद्धांत कह रहे हैं पूर्व विषाणाया प्रासनम धारण प्रयत्न विमोकार्थम। भाई अच्छा ये बात ध्यान रखो कि पहले वाला जो कृष्ण विषाणा उसका प्रासन क्यों किया गया था? वो इसलिए कहा गया था कि धारण के यत्न से छूटने के लिए। उसको क्यों छोड़ा गया था? धारण के यत्न से छूटने के लिए, उसको जो धारण करने का यत्न रहता है ना, उससे छूटने के लिए किया गया था ये काम। तो तद यदि अन्य विषाणा नीयता,
तस्या धारणम अदृष्टार्थम। तो अगर अन्य विषाणा आप ले आओगे तो उसका धारण किस लिए होगा? अदृष्ट के लिए होगा। और धारण का विमोक तो करना था, इसको फिर से धारण कर लिया तो अब प्रयोजन तो रहा नहीं, तो अदृष्ट मानना पड़ेगा। तस्या अदृष्टो अर्थ कल्पयितव्य से, तो अदृष्ट प्रयोजन वहां पर कल्पित करना पड़ेगा। यह तो उत्तर प्रातः सवने धारयितव्या विषाणा। लेकिन यहां आहरगण में तो भिन्न बात हो गई। पहले दिन के प्रातः सवन में विषाणा थी, अब अगले दिन फिर तीसरे दिन आगे भी तो प्रातः सवन आएगा, तब ये धारण करनी ही है, तो इसलिए फेंक नहीं सकते। तो यह तो उत्तर प्रातः सवने धारयितव्या विषाणा तस्याम सत्याम नास्ति नियमोत्सर्गे कारणम। और जब वो है तो ऐसे में नियम का उत्सर्ग करने की कोई बात ही नहीं है। तस्मात् आद्यस्य अन्नो दक्षिणानयन कालाद ऊर्ध्वम विषाणा कंडुयनम एव स्यात्। तो इसलिए आद्य दिन के बाद में दक्षिणानयन काल से पहले पहले नहीं, दक्षिणानयन काल के बाद में भी विषाणा कंडुयन ही होगा, अंतिम दिन ही प्राशन होगा इसका। ये सिद्धांत पक्ष बना। अब हो गई बात? हाँ, कैसे? हाँ। परंतु अन्ते भवति इति श्रुति विरोध दोष। बाद शब्द कुत्र अस्ति सप्तमी विभक्ति ये एकाहा में तो ये बात घट गई। एकाहा पठितमस्ति किम एतद् वाक्यं? नहीं, जो उत्सर्ग ज्योतिष्टो में दीक्षित व्रतम आमनातम, फिर कहा तत्रैव च पुनः श्रुतम। ज्योतिष्टोम तो एकाहा भी अस्ति अनेकाहा भी भवति। एकाह जब जाएगा ना ज्योतिष्टोम। प्रकृति अग्निष्टोम जो है वो प्रकृति सोम या की प्रकृति मानी जाएगी ना, वो एकाहा है, और वहां इस तरह से कहा गया है। आगे 7वां अधिकरण, नाना बीजेष्टौ अंत्य बीज संबंधी हविष्कृत आह्वान काल एव आह्वान काले एव वाग विसर्ग नियमाधिकरणम। नाना बीजेष्टि होती है जिसमें अनेक तरह तरह के बीज से इष्टि की जाती है। धान्यों से बीज से अलग अलग से बनाते हैं, जैसे जो बाजरा आदि यूं अलग अलग होते हैं, इसमें इन्होंने अलग अलग नाम दिए, जैसे श्यामाक है और है यव हो गया। ऐसे जो अलग अलग धान होते हैं, अनेक धान होते हैं, धान बीज होते हैं जिसमें तो इन्होंने कहा नाना बीजेष्टौ अंत्य बीज संबंधी, अंतिम बीज जो होता है उससे संबंधी हविष्कृत आवाहन काले एवं, हविष्कृत का आह्वान करते हैं वहां पर उसी समय में वाग विसर्ग नियमाधिकरण। वाग का विसर्ग कब करना चाहिए? तो हविष्कृत आवाहन के समय में वाग विसर्जन किया जाता है, जो मौन था उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो अंतिम बीज के समय में करना चाहिए या पहले बीज के समय में ही कर लेना चाहिए? वाग विसर्जन कब होना चाहिए, ये यहाँ विषय है। कह रहा है कि अंतिम में करना चाहिए। सिद्धांत सीधा कह रहा है वाग विसर्गो हविष्कृता बीज भेदे तथा स्यात्। तो वाग का विसर्ग जो है हविष्कृत से संबंधित, हविष्कृत के द्वारा, तो वो बीज के भेद होने पर तथा स्यात् वैसे ही हो जैसे पिछले अधिकरण में हुआ, यानी अंत में। राजसूये नाना बीजेष्टि, यहां बीज के इष्टि लिखा है तो बीजेष्टि, राजसूये नाना बीजेष्टि। आगे बता रहे हैं कौन कौन सी हैं, तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अग्नये गृहपतये आशु नाम अष्टाकपालम निर्वपेत। तो ये जो आशु हैं ये कुछ बीज हैं। दूसरा सोमाय वनस्पतये श्यामाकम चरुम, ये श्यामाक बीज है। सवित्रे प्रसवित्रे सती नाम अष्टाकपालम इति, बंद कर लीजिए, सती नाम है ये बीज है। ये 3 बीज यहां पर बताए। अब उसमें एक वचन और कह रहे हैं, यहाँ इति में तो बंद कर लीजिए, फिर आगे पुनः विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए। नाना बीजेषु एकम उलूखलम विभवात इत्युक्तम। ये पीछे 5-2-13 में सूत्र आया हुआ है। तो नाना बीज हो उसमें कितने उलूखल होने चाहिए? तो एकम उलूखलम विभवात, वैसे आ ही चुका है अधिकरण। जितने बीज हैं उतने उलूखल होने, ऐसा नहीं, एक ही उलूखल में
अनेक बीजों को किया जा सकता है, ये प्रसंग है। तो अब इसमें कहते हैं अतस्तस्याम क्रमेण आवहंति ही क्रियते। अवहनन इसमें क्रम से किया जाता है, एक अवहंति, हाँ। अतस्तस्याम क्रमेण अवहंति ही क्रियते। प्रकृतौ च श्रूयते, प्रकृति में यह है अपह प्रणेष्यन वाचम यच्छति ताम सहविष्कृता, ताम स हविष्कृता, ऐसे कीजिए, ताम स हविष्कृता विसृजति इति। सहविष्कृता, सहविष्कृता विसृजति इति। तो आपका प्रणयन करता हुआ वाणी को छोड़ता है। ताम सहविष्कृता, हविष्कृत के साथ में छोड़ता है। इसके बाद में एक वचन और लिख लीजिए, हविष्कृता विसृजति, यहां तो बंद कर लीजिए विपरीत विराम और पूर्ण विराम लगा लीजिए। उसके बाद में लिखिए हविष्कृत ग्रहणम च, हविष्कृत ग्रहणम च काल लक्षणार्थम इत्युक्तम। हविष्कृत ग्रहणम च काल लक्षणार्थम इत्युक्तम। हविष्कृत ग्रहणम च काल लक्षणार्थम इत्युक्तम। अब इसके आगे विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए। तथा आह्वानम अपीति, तथा आह्वानम अपि इति, तथा आह्वानम अपीति। और फिर अब यहां पर वापस आ जाइए चेत, और बंद कर लीजिए इसको। तो ये तथाह्वानम अपीति चेत, ये 3 2 5 है, सूत्र है मीमांसा का। तब इसमें क्या वाक्य बनेगा, पीछे से देखिए। प्रकृतौ च श्रूयते, प्रकृति में क्या सुना जाता है, अपः प्रणेष्यन प्रणेष्यन वाचम यच्छति ताम स हविष्कृता विसृजति। पूर्ण विराम हो गया, वाक्य भी हो गया। अब आगे कह रहे हैं हविष्कृत ग्रहणम च, इसमें जो हविष्कृत का ग्रहण है वो काल की लक्षणा के लिए है, ये पहले कहा जा चुका है। कहाँ कहा जा चुका है, ये 3 2 5 में। तथा वानम अपीति चेत, यहां कहा जा चुका है। आगे एक तो ये हुआ 3 2 5। अब इसके बाद में न से जो प्रारंभ हो रहा है, यहां फिर विपरीत अल्पविराम लीजिए। ये अगला सूत्र है 3 2 6, न काल विधि चोदि तत्वादिति, बंद कर लीजिए। ये काल विधि नहीं है, यहां पर श्रुति कही गई है, चोदित है इसलिए। ये 2 सूत्र यहां पर कहे। तो कह रहे हैं यह अनेको हविष्कृत आह्वान काल, हविष्कृत के आह्वान का कि यहां पर अनेक काल हैं। तत्र पूर्वैव विचारणा, तो यहां पर पूर्वा एवं विचारणा, पहले जो सोचा गया था पिछले अधिकरण में वैसे ही यहां पर भी सोच रहे हैं। क्या है, किम अंत्यम, किम अंत्य, इसमें अंत्य लिखा है, किम अंत्य प्रथम, किम अंत्य प्रथमेवा, अंत्य कर लीजिए। किम अंत्य प्रथमेवा हविष्कृत काले वाग विसर्जा कर्तव्य अथवा अंत्य एवं इति। तो अंत्य में और पहले में दोनों जगह हविष्कृत काल में वाग विसर्जन करना चाहिए अथवा अंत्य में ही करना चाहिए। तथा वच पूर्वा पक्ष, पहले की तरह ही पूर्व पक्ष है, तो कह रहा है कि विकल्प होना चाहिए। सिद्धांति क्या कह रहा है, अंत में होना चाहिए। तथा वच पूर्व पक्ष प्राग हविष्कृत कालाद ये पदार्थ तेषां वाग्यमो धर्म अल्प विराम सबाध्येता। तो इसमें पूर्व पक्ष में क्या बनेगा, प्राग हविष्कृत काल से जो पहले के पदार्थ हैं, इन्होंने कहा ना पहले वाचम यच्छति ताम सहविष्कृता विसृजति इति। सहविष्कृता, हविष्कृत से वहां पर काल लक्षित हो रहा है, उसके साथ साथ इसको छोड़ देता है। तो उस पर कह रहे हैं कि प्राग हविष्कृत कालात ये पदार्थ तेषां वाग्यमो धर्म, उनमें वाग्यमन धर्म है, यानी उसमें मौन रहता है। सबाध्यता, ये बाधित होगा कब, यदि पूर्वस्मिन वाग विसर्ग क्रियते, अगर पहले में ही वाग विसर्जन कर दिया जाता है। क्योंकि अनेक बीज हैं और उसमें आगे तक अनेक में काम चलेगा। यदि पहले के बाद ही कर लिया जाता है तो वाग विसर्जन कर लिया जाता है, तो जो बाद वाले हैं उसमें ये धर्म नहीं रहेगा। प्राग हविष्कृताद ये पदार्था तेषां वाग्यमो धर्म सबाध्यता, यदि पूर्वस्मिन वाग विसर्ग क्रियते, पहले बीज में ही कर लेते हैं तो, अथा उत्तरस्मिन, और अगर अंतिम वाले में करते हैं तो हविष्कृत कालाद ऊर्ध्वम ये पदार्था
तेषाम व्याभाषण करणम धर्म, करणम कर लीजिए, धर्म तद बाध्यता। और अगर बाद वाले में करते हैं तो हविष्कृत काल से बाद के जो कर्म है, पदार्थ हैं, उनका व्याभाषण करण धर्म था, यानी उसमें बोल सकते हैं, व्याभाषण बोल सकते हैं, वो धर्म बाधित होगा। तो तत्रैव च उत्तर पक्ष, यहाँ उत्तर पक्ष भी ऐसा ही बनेगा। व्याभाषण से अश्रुतत्वात् शिष्टे च वाग्यमस्य अभिप्रवृत्तत्वात् इति। तो पहले तो व्याभाषण का कि अश्रुत होने से, जैसे वहां पर हस्तकंडुयन अश्रुत था, ऐसे ये भी व्याभाषण कोई श्रुत तो है नहीं। हाँ, वाग्यम नहीं है तो बोलेगा ही, इतना ही है, अर्थात प्राप्त है वो। तो व्याभाषण से अश्रुतत्वात् शिष्टे च वाग्यम से अभिप्रवृत्तत्वात्, और बाद वाले में वाग्यम के प्रवृत्त होने से। तो कहते हैं अधिकरण प्रदेशोयम, पूर्व अधिकरण का ये प्रदेश है, यानी अतिदेश है, वैसा का वैसा यहां पर। हविष्कृते ही आह्वान, हविष्कृत का आह्वान करते हैं, हवि को करने वाला। आगे देखिए 8वां अधिकरण, पाशुक वाग यमस्य पौरोडाशिक हविष्कृत आह्वान काले विसर्गाधिकरणम। तो पशु से संबंधित जो वाग यम है उसका पौरोडाशिक हविष्कृत आह्वान के समय में विसर्ग का अधिकरण है, उस समय ही छोड़ देना चाहिए। पौरोडाशिक हविष्कृत आह्वान के समय में पाशुक वाग यम को छोड़ देना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। पिछले ही अधिकरण की तरह से ये चलेगा। ये सूत्र संख्या है 16, 52 लिखा है। तो सूत्र है पशौ च स पुरोडाशे समान तंत्रम भवेत्। और पशु के संबंध में पुरोडाश में ये समान तंत्र होवे, जैसे पीछे किया था वैसे ही यहां पर होना चाहिए। अग्निशोमीय पशु पशु पुरोडाश्च, अग्निशोमीय पशु में पशु भी है और पुरोडाश भी है। तयो पाशुकम पौरोडाशिकम च तंत्रम, पाशुक हो या पौरोडाशिक हो उसमें तंत्र है। अत्रापि सैव चिंता, पहले जैसे किम पाशुक कर्मार्थे, पाशुक कर्मार्थे हविष्कृत आह्वान काले वाग विसर्ग कर्तव्य उत पौरोडाशिक कर्मार्थे इति। तो पाशुक कर्म के लिए जो हविष्कृत का आह्वान का है उस काल में वाक का विसर्जन करना चाहिए, या पौरोडाशिक कर्म के लिए जो आह्वान है उसमें उसमें वाग्यम विसर्ग, वाक विसर्ग करना चाहिए। तथा वह पूर्वोत्तर पक्षो बोध्य हो, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के तर्क भी उसी तरह से लगेंगे। अयम अपि अधिकरण प्रदेश एवं, अधिकरण का अतिदेश है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु नैव पशौ हविष्कृत अस्ति औषध्यर्थत्वात्। बोले पूर्व पक्षी को यह आपत्ति है कि ऊपर कहा था कि अग्निशोमीय पशु पशु पुरोडाश्च, पशु भी और पुरोडाश भी है, तो पाशुक वाग्यम का हविष्कृत आह्वान पाशुक भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है हविष्कृत तो पशु में है ही नहीं, ये तो औषध्यर्थ है, यानी पुरोडाश से संबंधित है, तो बाद में ही है, एक ही बार है। सर्वार्था इत्येवं कृत्वा चिंत्यते, लेकिन ये चर्चा क्यों चलाई गई है, ये सर्वार्थ है, सबके लिए है, इसलिए चिंता की गई है। कृत्वा चिंता, कृत्वा चिंता मान करके है, वास्तव में ऐसी स्थिति है ही नहीं, ना घटेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही में ही है। तो एक ही में है तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा वहां पर। दो में होगा तो फिर होगा कि वाग्यम आपने छोड़ दिया है, फिर अब क्या करोगे, और नहीं छोड़ा तो दिक्कत आएगी। तो ये तो कृत्वा चिंता है केवल। आगे 9वां अधिकरण, चयने प्रधानांतरम एव अग्नि विमोकाधिकरणम। चयन में प्रधान के बाद ही अग्नि के विमोक का अधिकरण है। अग्नि की समाप्ति कब मानी जाएगी, छोड़ेंगे कब, जब प्रधान हो जाएगा, प्रधान के अंत में। प्रधान के लिए ही अग्नि का संयोग होगा और प्रधान के लिए इसका विमोक होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। इसमें चयने के बाद में थोड़ा जोड़ लीजिए, दूसरी जगह मिलता है, चयने प्रधानादौ अग्नि संयोग, चयने प्रधानादौ अग्नि संयोग। चयन में प्रधान के आदि में तो अग्नि का संयोग होगा, और प्रधानांतरम एवं प्रधान के बाद में ही अग्नि का विमोक होगा।
यानी प्रधान से जुड़ करके है ये, अग्नि का संयोग और अग्नि का विमोक। तो पूर्व पक्षी पहले कह रहा है 17वां सूत्र, अग्नि संयोग सोम काले तदर्थत्वात् अल्प विराम, संस्कृत कर्मण परेशु सांगस्य अल्प विराम, तस्मात् सर्वापवर्गे विमोकः स्यात्। बोले जो अग्नि का योग है ये सोम के काल में है और तदर्थ है उसके लिए है, इसलिए उसके साथ होता है सोम के काल में। और संस्कृत कर्म का परेशु सांगस्य च, संस्कृत कर्म का और उसके आगे उसके जो सांग कर्म है उन सब में भी। इसलिए सर्वाप वर्गे, सब कर्म जब पूरे हो जाएं, प्रधान और सांग सब पूरे हो जाएं, तब इसका विमोक होना चाहिए अग्नि का, तब उसको हटाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। भाष्य, अग्नौ श्रूयते, अग्नि के संदर्भ में ये वचन मिलता है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, अग्निम युनज्मि शवसा घृतेन इति जुहोति। तो अग्निम युनज्मि शवसा घृतेन ये मंत्र का भाग है, इस मंत्र को बोलते हुए इति जुहोति ये होम करता है। आगे, अग्निमेवैतत् युनक्ति, इससे वो अग्नि को ही वहां जोड़ देता है। बंद कर लीजिए इसको। यह है अग्नि संयोग। आगे कहते हैं पुनः, फिर अब पुनः के बाद में विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इमं स्तनम मधुमंतम धयापयम इत्यग्नि इत्यग्नि विमोकम जुहोति इति। धयापामि, धयापाम, धयापाम इति, इत्यग्नि है, वैसे इत्याग्नि लिखा हुआ है इसमें। इमं स्तनम मधुमंतम धापयामि है या धयापामि, तो इसको बोलते हुए इति नहीं, धयापाम ये मंत्र का भाग है। हाँ, इमं स्तनम मधुमंतम धयापाम इति अग्नि विमोकम जुहोति। तो अग्नि का विमोक उसकी आहुति देता है, उसके बाद अग्नि को हटाता है, लेकिन उसमें भी आहुति दी जाती है इस मंत्र को बोल करके। तो तत्र विचार्यते किम अंग प्रधानार्थो योग सर्वाप वर्गे विमोका कर्तव्य उत प्रधानार्थो योग प्रधानाप वर्गे विमोका इति। ये जो अग्नि का संयोग है ये अंग और प्रधान दोनों के लिए उसका योग हो रहा है, और जब सबका अपवर्ग हो जाएगा यानी अंग और प्रधान का, तब इसका विमोक भी करना चाहिए। अथवा केवल प्रधान के लिए ही योग है और प्रधान के पूर्ण हो जाने पर इसका विमोक कर देना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है ये सूत्र का भाग है, जो सूत्र ही लिखा है यहां पर, अग्नि योग सोम काले तदर्थत्वात् संस्कृत कर्मण परेशु सांगस्य तस्मात् सर्वापवर्गे विमोका स्यात्। बंद कर लीजिए, सूत्र हो गया। अंग प्रधानार्थो योग सर्वाप वर्गे च विमोका स्यात्, पक्ष बना इसका, प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की कि अंग और प्रधान दोनों के लिए योग होगा और सबके पूरा हो जाने पर ही इसका विमोक होगा। किम कारणम, ऐसा क्यों? तो कहा अविशेषेण श्रूयते, ये जो कथन है यहां पर योग का संयोग का, ये अविशेष रूप से कहा गया, किसी कर्म को लेकर के नहीं कहा गया, सामान्य रूप से कहा गया है। वो वचन इन्होंने आगे लिखा है विपरीत अल्पविराम में, अग्निम युनज्मि शवसा घृते नेति जुहोति अग्नि में वही तद युनक्ति थी। बंद कर लीजिए। न च श्रूयते तस्मा अस्मयी कर्मणा इति, तस्मय अस्मयी इस कर्म के उस कर्म के लिए इस कर्म के लिए ऐसा तो यहाँ कहा नहीं गया है। अविशेषात सर्वार्थ इति विज्ञायते, और अविशेष कथन होने से ये सर्वार्थ है ये पता लगता है। अपि च तस्मिन् युक्ते अग्नौ अंगानि प्रधानानि च क्रियन्ते, और अपि च तस्मिन् युक्ते, और इसके योग हो जाने पर, अग्नि के योग हो जाने पर अंगानी प्रधानानी च क्रियन्ते, अंग और प्रधान दोनों किए जाते हैं। तस्मादपि सर्वार्थम, इस सब के लिए है। तदुक्तम, जैसा कि कहा है, ये 7-2-1 सूत्र को दिया है इन्होंने आगे, सर्वेशम वा शेषत्वस्यात्, शेषत्वस्य अतत्प्रयुक्तत्वात्, ये बोल लीजिए ऐसे, सर्वेशम वा शेषत्वस्य अतत्प्रयुक्तत्वादिति, इति यहां पर बंद कर लीजिए इसको।
तस्मादपि सर्वार्थम, इसलिए भी ये सर्वार्थ है, जैसा कि कहा गया, ये सूत्र दे दिया, पूर्ण कर लिया। आगे लिखा है सर्वार्थम, उसके बाद में पूर्ण विराम हटा दीजिए। सर्वार्थम चेत सर्वाप वर्गे विमोकः कर्तव्य। अगर ये सर्वार्थ है तो सबके अपवर्ग होने पर ही विमोक करना चाहिए। तदा ही योग कार्यम अवसितम भवति। तो ये जो योग का कार्य है, यानी उसको जो अग्नि का संयोग कराया था, वो तभी पूरा होता है। योगापवर्गार्थश्च विमोकः, योग के अपवर्ग के लिए ये विमोक वाली बात कही गई है, वो छूट जाए उससे, इसलिए विमोक है, तो वो पूरा होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 18वां सूत्र, प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात्। ये प्रधान का अपवर्ग होने पर, छूटने पर ही ये विमोक हो जाना चाहिए। क्यों? तदर्थत्वात्, तदर्थ होने से, प्रधान के लिए होने से। भाष्य, नवा सर्वापवर्गे विमोकः स्यात्, अंग प्रधान सहित समाप्त होने पे अपवर्ग ये नहीं हो। किम तरही प्रधानापवर्ग एवं प्रधान संयोगे न ही श्रूयते, प्रधान के संयोग से ये वचन दिया जा रहा है। विपरीत अल्पविराम में पंचभिर युनक्ति पांगतो यज्ञो यावान एव यज्ञस्तम आलभते इति, बंद कर लीजिए। तो पंचवीर युनक्ति 5 से जोड़ता है तो पांगतो यज्ञ, यज्ञ पांगत हो जाता है। तो यावान एव यज्ञ तम आलभते इति, तो यज्ञ प्राप्ति अर्थम युनक्ति इति विज्ञायते। इससे क्या पता लगा कि यज्ञ की प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर अग्नि को संयोग किया गया। तस्मात् प्रधानार्थो योगा, अग्नि का योग जो है वो प्रधान के लिए ही है। प्रधानार्थश्चेत तदपवर्गे योग कार्यम अवसितम भवति। तो प्रधान यदि समाप्त हो गया है तो ये जो योग का कार्य था, यानी संयोग का कार्य था, ये अवसित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तस्मात् तत्र विमोक, इसलिए विमोक कर देना चाहिए। अविशेष विधानम यज्ञ संयोगेन विशेषेण युज्यमानम विशेषार्थम भवति। पीछे पूर्व पक्षी ने यह कहा था, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये 90वें सूत्र पर दूसरे अधिकरण में किम कारणम का अविशेषेण श्रूयते, अविशेष रूप से, सामान्य रूप से कथन किया गया, उसका उत्तर है ये कि अविशेष विधानम यज्ञ संयोगेन विशेषेण, विशेषेण यज्ञ संयोगेन अविशेष विधानम युज्यमानम विशेषार्थम भवति। तो विशेष यज्ञ के साथ में ये जो अविशेष विधान किया गया है, ये जो आप कह रहे हो, तो इससे युक्त होता हुआ वो विशेषार्थ हो जाता है, विशेष यज्ञ के लिए हो जाता है। आगे 19वां सूत्र, ये भी सिद्धांति का ही है। ये एक उदाहरण देते अपनी बात को पुष्ट करना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि अवभृते च तद्वत प्रधानार्थस्य प्रतिषेधो अपविक्तार्थत्वात्। तो अवभृत में भी यही बात है, अवभृत के संबंध में तद्वत प्रधानार्थस्य प्रतिषेधो, प्रधानार्थ का ही प्रतिषेध होगा। अपविक्तार्थत्वात्, अपवृक्त होने के कारण से। खोल रहे हैं, एवं च कृत्वा अवभृते आर्षेय वर्णस्य होत्री वर्णस्य च प्रतिषेधो युक्तो भवति। बोले ऐसा मानने पर ही, कैसा मानने पर? कि प्रधान की समाप्ति पर इनकी समाप्ति होगी, ऐसा मानने पर ही ये वाक्य सार्थक होता है। ये वाक्य क्या है? न होतारम वृणीते न आर्षेयम इति, इसको बंद कर लीजिए। न होता का वर्ण करता है, न आर्षेय वर्ण करता है। ये अवभृत काल में जो आर्षेय वर्ण था, होत्री वर्ण का प्रतिषेध कहा गया है, वो संगत तब होता है। प्रतिषेध क्या है? वो ये है, न होतारम वृणीते न आर्षेयम इति। कैसे? तो उसको खोल रहे हैं, यथा न्यायो अपदिष्ट, जैसे कि हमने न्याय पीछे कहा गया था वैसे यहां पर घटेगा। सोमार्थम ही होत्री वर्णम कृतम, भाई होता का वर्ण किस लिए किया था? सोम के लिए किया था। उसको आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम, यथ होतारम वृणीते जगतिम तद वृणीते इति, बंद कर लीजिए। तो होता का वर्ण करता है तो वो जैसे जगती का वर्ण कर लेता है, जगती छंद का। एतस्मिन् न्याये असति तदपि अंग प्रधानार्थम इति अवभृतेपि प्रसज्येत। अगर ये न्याय नहीं माना जाएगा,
तो वह मतलब ये होता। अंग प्रधानार्थम, अंग प्रधानार्थम इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि ये अंग और प्रधान दोनों के लिए है। पीछे था ना कि कर्ता आदि स्थान आदि है वो अंग प्रधान दोनों के लिए होते हैं, तो उस दृष्टि से तो अंग प्रधानार्थम इति अवभृते भी प्रसज्जेता, ये होता अवभृत में भी प्राप्त होने लगेगा। तत्र तत्र मतलब यहां प्रकृति में कृतार्थत्वात् प्राकृतम होत्री वर्णम नैव प्राप्नोति। वास्तव में क्या, जो प्रकृति में कृतार्थ होने से प्राकृत होत्री वर्ण यहां पर नहीं प्राप्त होता है, यानी अवभृत में प्राप्त नहीं होता है। तस्य प्रतिषेधो अनर्थक, वो प्राप्ति ही नहीं होता है तो उसका जो प्रतिषेध किया गया ये अनर्थक हो रहा है। प्रतिषेध मतलब ये न होतारम वृते न आर्ष्यम वृणीते। तो सती तो ए तस्मिन न्याय तदपि प्रधानार्थम एवं, ये जो न्याय हम अभी पीछे देख रहे हैं उसको देखेंगे तो ये भी केवल प्रधान के लिए होगा। आर्षय वर्ण होत्री वर्ण ये भी प्रधान के लिए होगा। सती तो ए तस्मिन न्याय तदपि प्रधानार्थम एवं तत्रापि ही यज्ञ संयोग। क्यों प्रधान के लिए होगा, क्योंकि वहां भी यज्ञ का संयोग है। यज्ञ का संयोग कैसे है तो उसको आगे बताया इन्होंने विपरीत अल्पविराम में। यदवृता वशट कुर्यो भ्रातृव्यम यज्ञ से आशीर्गच्छेत, यदवृता वशट कुर्वन्ति एकधा तद यजमाने यज्ञ से आशी प्रतिष्ठती थी। बंद कर लीजिए। तो अवृत किए वे यानी जिसका वर्ण नहीं किया गया, होत्री वर्ण नहीं हुआ है और फिर वो वशट करते हैं, तो भ्रातृव्य उस यज्ञ के आशीर को प्राप्त हो कर लेता है। जो इच्छा कथन है कि ये हो जाए, ये सब जो है उसको उसका शत्रु प्राप्त कर लेता है, निंदा वचन है। और यद वृता वशट कुर्वंती, जो वृत हुए वे वशट करते हैं, ऐसा आहुति देते हैं, तो एकधा तद यजमाने यज्ञ से आशी प्रतिष्ठती, तो ये यजमान के यज्ञ की जो आशी है वो यजमान में प्रतिष्ठित रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। प्रधानार्थम चेत तदपवर्गे तत्कार्यम अवसितम इति अवभृते प्राकृतम होत्रिवर्णम प्राप्नोति। तो चूंकि ये प्रधान के लिए है तो उस तदपवर्गे उस प्रधान के समाप्त हो जाने पर तत्कार्यम अवसितम इति, उसका कार्य समाप्त हो गया है इसलिए अवभृते प्राकृतम होत्रिवर्णम प्राप्नोति। अवृत में, जो अवृत भी एक प्रधान है, उसमें प्राकृत होत्रिवर्ण प्राप्त होता है। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य, उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। उच्यते च, और कहा भी जा रहा है, तस्मात् प्रधानार्थो योग प्रधानाप वर्गे विमोका इति। प्रधान के लिए ये है, योग है, और प्रधान के पूरा होने पर ही विमोक हो जाएगा, इसलिए ये वचन यहां पर सार्थक होता है, क्योंकि यहां भी प्राप्त हो रहा था वो। 20वां सूत्र, अहर्गणे च प्रत्यहम स्यात् तदर्थत्वात्, वह की जगह यह कर लीजिए। अहर्गणे च प्रत्यहम स्यात् तदर्थत्वात्, क्योंकि ये प्रधान के लिए है इसलिए अहर्गण में प्रतिदिन होना चाहिए। भाष्य, अहर्गणे च द्वादशा है प्रत्यहम योग विमा को दर्शयती। तो द्वादशा में अहर्गण में, अहर्गण जो द्वादशा है उसमें प्रत्येक दिन अग्नि का योग और विमोक दिखा रहा है। वो वचन आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, सवा अहर हर युनक्ति अहर अहर विमुंचती इति। बंद कर लीजिए। तो प्रतिदिन योग करता है और प्रतिदिन विमोक करता है। तो तद उपपद्यते, ये कब संगत होता है, यदि प्रधानार्थो योग, यदि ये प्रधान के लिए योग होगा। अगर प्रधान और अंग दोनों के लिए होगा तो फिर तो चलता रहेगा, फिर विमोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बार बार योग करो और बार बार विमोक करो, ये कब है, क्योंकि ये केवल प्रधान के लिए होता है तभी। तो तद उपपद्यते यदि प्रधानार्थो योग यथार्था आद्य अहनि योग स्यात्, और अगर ये प्रधान और अंग दोनों के लिए होता तो अग्नि का योग कब होता, उससे पहले दिन होता। इतर्था आद्य अहनि योग स्यात् अंत्य विमोक, और अंत्य अहनि अंतिम दिन में उसका विमोक होता। ये प्रतिदिन जो करने वाला वाक्य है ये नहीं होता। तदा ही सर्वाप वर्गायति, क्यों अंतिम दिन क्यों होगा, अंत्य विमोक को का कारण बता रहे हैं। तदा ही सर्वाप वर्गायति, क्योंकि तभी सबका अपवर्ग होता है। हाँ, आचार्यवर्यो अवभृतेष्टि प्रधान याग अस्ति वा, उसको भी एक प्रधान रूप में लिया ना।
एक तो कुल मिला के नाम है, कुछ भी है, तो उसमें अनेक प्रधान कर्म होते रहते हैं ना। सोमयागस्य में तो भाग अस्ति वो वर्तते। है, वो अंत में होता है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक प्रधान माना जाता है ना। अलग अलग जैसे कई इष्टियां हो गई, तो वो इष्टियां अपने आप में प्रधान है, पूरी पूरी है। हाँ, उसके जो भाग हैं वो उसके अंग कहलाएंगे। कुल मिला के जो नाम है उसके तो वो सारे भाग हैं, लेकिन उसमें भी प्रधान और अंग, जैसे पीछे नहीं आया था प्रधान और अंग, और जो मुख्य कर्म है जो नाम है वो तो अलग हो गया, 10 पूर्ण मास, और उसमें कई प्रधान होते हैं। तो वहां ये था कि प्रधान प्रधान के लिए है, उसमें तंत्र होगा नहीं होगा, फिर प्रधान और अंग का किया था इत्यादि जो था। तो ये भी प्रधान मान करके कथन किया है। 10वां अधिकरण, अहर्गणे उपसत्कालीन सुब्रह्मण्याह्वान से तंत्रताधिकरणम। तो अहर्गण में अनेक दिन होते हैं, सुत्या दिवस, तो उपसत्कालीन, उपसत होते हैं, जैसे दीक्षा होती है, प्रायणीय होती है, उपसत होता है, फिर सुत्या होती है, प्रवर्गीय और उपसत चलते रहते हैं ना, प्रवर्गीय उपसत प्रवर्ग होती है, उपसत के लिए कह रहे हैं। तो अहरगण में उपसतकालीन जो सुब्रह्मण्य आह्वान होता है, इंद्र, सुब्रह्मण्य इंद्र का आह्वान, सुब्रह्मण्योम वो करके आह्वान करते हैं उसका, तो सुब्रह्मण्य आह्वान से तंत्रताधिकरणम, वो तंत्र होगा, सबका एक ही बार होगा। तो 21वां सूत्र सिद्धांति का ही है, सुब्रह्मण्यातु तंत्रम दीक्षावत अन्य कालत्वाद। सुब्रह्मण्य जो है ये दीक्षा के समान तंत्र होगी, अन्य कालत्वाद, क्योंकि विशेष काल इसका नहीं है, सामान्य रूप से कहा गया है इसको, इसलिए तंत्र बन जाएगा। भाष्य, द्वादशाहे उपसत कालम सुब्रह्मण्याह्वानम प्रति चिंत्यते। उपसत के काल में जो सुब्रह्मण्य का आह्वान होता है उसके प्रति ये विचार किया जा रहा है कि भेदेन कर्तव्यम अथवा तंत्रेण इति। अनेक वहां पर उपसत होते हैं, तो उनमें सब में अलग अलग भेद से किया जाए, या तो तंत्र में एक बार किया जाए। पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म भेदात भेदेन इति प्राप्ते, कर्म के भेद से सुब्रह्मण्य आह्वान का भी भेद होगा। कर्म भेद कैसे, कि उपसत वहां अलग अलग होते हैं, कई उपसत हैं, तो वो कर्म का भेद मान करके पूर्व पक्षी बोल रहा है, कर्म भेदात भेदेन प्राप्ते इति उच्यते। उच्यते मतलब ये सिद्धांति बोल रहा है, सुब्रह्मण्यातु तंत्रम स्यात्, एक ही बार होना चाहिए तंत्र। कुतः अन्य कालत्वात्, अन्य कालत्वात् सूत्र का अंश है, उसको आगे खोल रहे हैं, कर्म प्रयोगात पृथक कालेयम, कर्म के प्रयोग से भिन्न काल में सुब्रह्मण्य आह्वान है। वही पहले वाली बात यह है कि अगर कर्म के साथ में सुब्रह्मण्य आह्वान जुड़ा हुआ होता, तब तो जब जब वो कर्म होता तब तब वो आवृत्ति होती, तो ये कर्म से तो जुड़ा हुआ नहीं है, अन्य काल में इसका कथन किया गया है, अन्य काल में, तो अब बस वो सब जगह एक ही बार लगेगा, आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं अन्य कालत्वात्, कर्म प्रयोगात पृथक काला इयम, पृथक कालेयम, तत्र न गृह्यते विशेष है, इसमें कुछ विशेष तो पता लग नहीं रहा है कि इसके लिए हो इसके लिए नहीं हो। अगृह्यमाणे विशेषे तंत्र भाव युक्त, विशेष अगर गृहित नहीं हो रहा है तो तंत्र भाव ही वहां पर ठीक कहलाता है। दीक्षावत, दीक्षा के समान, तद यथा दीक्षा पृथक कालत्वात् तंत्रम भवति तथा इयमपि। तो जैसे दीक्षा अलग भिन्न काल में कही गई तंत्र के रूप में होती है, उसी प्रकार से ये भी होगी तंत्र के रूप में, यानी सुब्रह्मण्य का जो आह्वान है वो तंत्र के रूप में होगा, एक ही बार होगा, हर उपसत के साथ में नहीं होगा। तो इतना ही रखते हैं, प्रणव। सभी को सदर विवाद है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः